हेलो एवरीवन, आज हम बटरफ्लाई बी का फ्लावर डिसेक्शन देखेंगे। इसमें दो एसेंशियल रोल्स होते हैं और दो एसेसरी या हेल्पफुल रोल्स होते हैं या हेल्पिंग रोल्स होते हैं। इसमें ये जो सबसे बाहर का रोल है वो है कैलिक्स। जो सेपल्स होती है वो फ्यूज्ड होती है। जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 5 सेपल्स प्रेजेंट होंगी। ये फ्यूज सेपल्स होती हैं जो कि बर्ड फेज में फ्लावर के प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद का जो रोल है वो है कोरोला। कोरोला भी एक एसेसरी रोल है जो कि पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो एस्टाइवेशन होता है फ्लावर का वो वैक्सिलरी टाइप का होता है, जिसे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी कहते हैं। इसमें ये सबसे बाहर का जो पेटल है ये सबसे लार्जेस्ट होता है। जिसको हम सेपरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये जो बाहर का लार्जेस्ट पेटल है ये कवर किए हुए रहता है इन दो विंग्स या लेटरल पेटल्स को। जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो ये इस साइज़ के दो विंग्स या लेटरल पेटल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इनका जो मेन काम होता है वो होता है ये जो दो कील दिख रहे हैं इनका प्रोटेक्शन करना। जब हम इन दो कील को सेपरेट करेंगे तो ये इस तरह की कुछ संरचना हमें दिखाई देगी फ्लावर में। ये है कील। इस प्रकार से इसका जो फ्लावर एस्टाइवेशन होता है वो वैक्सिलरी होता है, जिसमें 2+2+1 का अरेंजमेंट होता है। जब हम इसे और सेपरेट करते हैं तो हमारे पास ये एंड्रोशियम मिलता है, जिसमें ये सबसे बाहर जो हमारे ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये एंथर्स हो गए। इसके बाद फिलामेंट होंगे और इन एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। जब हम और इसको सेपरेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये एक बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है मोटा, इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। इसको नीचे तक सेपरेट जब हम करते हैं तो हमारे पास एक पूरा गाइनोशियम दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है ये है स्टिग्मा। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम स्टाइल, और बाद में यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है। ये है स्टिग्मा, ये हो गया हमारा स्टाइल और ये हो गई हमारी ओवरी। ये हो गया गाइनोशियम का पूरा स्ट्रक्चर। थैंक यू।